Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am your English teacher Zahoor Ahmed and going to teach you the future indefinite tense, passive form. आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म की ट्रांसलेशन करनी है। तो आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए, वाइट बोर्ड की तरफ तवज्जो करें कि ऐसे फ़िक्रों में अमूमन सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से है जब हम किसी भी फ़िक्रे को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। मैंने आपको ये 12 दफ़ा स्ट्रक्चर लिखवाया है और याद करवाया है। यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया है कि जब भी किसी फ़िक्रे की हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में उसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन याद रखो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आएगा। उसके बाद एक्टिव फ़िक्रे में तो कभी हेल्पिंग वर्ब होती है और कभी नहीं होती, लेकिन जब फ़िक्रे को पैसिव में बनाते हैं तो उसमें ज़रूर हेल्पिंग वर्ब होता है फ़िक्रे की और टेंस की नौइयत के मुताबिक। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हम विल बी और शैल बी बतौर हेल्पिंग वर्ब के लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ऐसे फ़िक्रों में सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए यहाँ तक फ़िक्रा कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई ऐसा फ़िक्रा जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद हो तो आप मज़ीद आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे बाय और फिर आखिर में सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बनाकर लिखेंगे। तो इसकी हम अब एग्जांपल देंगे। सबसे पहले सिंपल फ़िक्रा ये देखें, इस नज़म का तर्जमा किया जाएगा। दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। आप इसको देखें, ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से टैली करेगी। इसमें ऑब्जेक्ट दिस पोएम है और हेल्पिंग वर्ब विल बी लिखा हमने और आगे वर्ब ट्रांसलेटेड। दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। आगे बाय नहीं लिखा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इस हुक्म को नहीं माना जाएगा। These orders will not be obeyed। आप इसको टैली करें अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट और बी। आप एक बात को नोट करें कि असल हेल्पिंग वर्ब आपका विल और शैल है, इसी के बाद नॉट लिखेंगे, बी बाद में रहेगा। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आएँ। इसकी एग्जाम्पल देखें, क्या हमें जुर्माना किया जाएगा? शैल वी बी फाइंड। विल और शैल को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई ऐसा फ़िक्रा जो नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी। इसकी एग्जाम्पल देखें, क्या कर्ज अदा नहीं किया जाएगा? विल द लोन नॉट बी पेड। तो ये आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन थी पैसिव फॉर्म में। अगर किसी किस्म का बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।